एक दिन सुबह फोन उठाया, स्क्रीन ब्लैक। चार्जर लगाया तो पता चला फोन ही डेड है। न्यू फोन बुक, ओल्ड वन अलमीरा के कोने में। एंड जस्ट लाइक दैट एक और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी बन जाती है। दिस इज नाउ अ जंक। वी चेज स्पीड, फीचर, पिक्सल्स, प्रोसेसर्स, but behind every shiny screen is a silent dump yard, quality filling up with forgotten tech. हर नए डिवाइस के साथ एक पुरानी कहानी खत्म हो जाती है बिना गुड बाय के। बट वॉट इफ द स्टोरी डिडंट एंड देयर? वॉट इफ एक सिस्टम होता जहां हर गैजेट का प्रॉपर फेयरवेल प्लान होता, जहां डिस्पोजल भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता, ऐसा सिस्टम जहां इन्वायरमेंट का भी ख्याल हो और कंप्लायंस का भी हो कंप्लीट चेकलिस्ट। ये सिर्फ डस्टबिन या रिसाइकिल बिन की बात नहीं है। दिस इज अ बिगर गेम जहां रूल्स क्लियर हैं और प्लेयर्स अकाउंटेबल। ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, सबकी जिम्मेदारी फिक्स होती है, नॉट जस्ट टू सेल बट टू ओन द आफ्टर लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। एंड हेयर ईपीआर एंटर्स। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हर ब्रांड या मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स के एंड ऑफ लाइफ तक जिम्मेदार होता है। सिर्फ बेचना नहीं बल्कि उनका सेफ डिस्पोजल और रिसाइकलिंग भी उनकी प्रायोरिटी बन जाती है। ये सिस्टम एनवायरनमेंट को बचाने का पावरफुल टूल है, जिससे पोल्यूशन कम होता है और रिसोर्सेज सस्टेनेबल रहते हैं। आज की वीडियो में हम ईपीआर रजिस्ट्रेशन फॉर ई वेस्ट के हर एंगल एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप भी इस इम्पोर्टेंट जर्नी का हिस्सा बन सकें। पर सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ई वेस्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट उन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं या फिर डिफेक्टिव हो गए हैं। मतलब वो फोन्स जो अब कैमरा नहीं चलाते, वो लैपटॉप्स जो बूट नहीं करते, पुराने रेफ्रिजरेटर्स जो ठंडा नहीं करते, ये सब ई वेस्ट है। और ये ई वेस्ट सिर्फ एक यूजलेस चीज नहीं, इन डिवाइस के अंदर छुपे होते हैं हजारडस मटेरियल्स, लेड, मरकरी, कैडमियम और टॉक्सिक प्लास्टिक्स, जो अगर सही तरीके से डिस्पोज ना किए जाएं तो वो सॉइल, वाटर और एयर को कंटामिनेट कर देते हैं। यही वजह है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर सिस्टम लागू किया गया है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज को अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के आखिरी फेज तक जिम्मेदार बनाया जाता है। सिंपल शब्दों में, अगर आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं तो उस प्रोडक्ट के डिस्पोजल और रिसाइकलिंग का ध्यान रखना भी आपका फर्ज है। ईपीआर रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट के एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट के लिए ऑफिशियली रजिस्टर करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन उन्हें लीगली रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि वो अपने प्रोडक्ट से होने वाले ई वेस्ट को कलेक्ट करें, रिसाइकल करें और एनवायरनमेंट को सेफ करें। इस प्रोसेस से ना सिर्फ हजारडस मटेरियल का सही ट्रीटमेंट होता है, बल्कि वैल्यूएबल मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर भी रिसाइकल कर दोबारा यूज में आते हैं। मतलब वेस्ट से रिसोर्सेज की बचत भी होती है और पॉल्यूशन भी कम होता है। In this way, EPR registration gives rise to a new mindset where technology and environment can coexist without harming each other. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज बढ़ाने के साथ साथ उनका डिस्पोजल एक सीरियस कंसर्न बन जाता है। ई वेस्ट अगर सही तरीके से हैंडल ना हो तो हार्मफुल केमिकल्स एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं, जिससे हेल्थ रिस्क भी बढ़ते हैं। यही रीजन है कि ईपीआर रजिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ईपीआर रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स को उनके प्रोडक्ट के एंड ऑफ लाइफ फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने प्रोडक्ट्स का डिस्पोजल, कलेक्शन और रिसाइकलिंग का प्लान बनाएंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इस प्रोसेस से पोल्यूशन कम होता है और एनवायरनमेंट सेफर बनता है। इस रजिस्ट्रेशन के जरिए कंपनीज को इनकरेज किया जाता है कि वो इको फ्रेंडली डिजाइन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अपनाएं। जब प्रोड्यूसर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो सिर्फ लीगल कंप्लायंसेस नहीं कर रहे होते, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। ईपीआर रजिस्ट्रेशन से वैल्यूएबल मटेरियल्स जैसे मेटल्स रिसाइकल होते हैं, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड कम होती है और वेस्ट लैंडफिल में कम जाता है। ये स्टेप हमारी सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जाता है। अगर ईपीआर रजिस्ट्रेशन ना हो तो हार्मफुल ई वेस्ट बिना कंट्रोल के एनवायरनमेंट को डैमेज करता रहेगा, जो लॉन्ग टर्म में हेल्थ और इकोसिस्टम दोनों के लिए डेंजरस है। इसलिए ईपीआर रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक ज़रूरी प्रोसेस है।
जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इस गेम में 3 की प्लेयर्स हमेशा फ्रंट सीट पर होते हैं। प्रोड्यूसर्स, जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, उनका काम सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट में लाना नहीं होता। स्मार्टफोन्स, टीवी या कोई भी डिवाइस, उसकी पूरी जर्नी का ध्यान रखना उनका फर्ज है। मतलब उसके बनाने से लेकर उसके डिस्पोज होने तक। इंपोर्टर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से इंडिया में लाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कम नहीं। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के वेस्ट का मैनेजमेंट करना भी उनका एसेंशियल ड्यूटी है, ताकि एनवायरनमेंट सेफ रहे। ब्रांड ओनर्स, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं लेकिन आपके नाम से प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप भी एंड ऑफ लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते। प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल का ख्याल रखना आपके हाथ में भी है। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, तीनों कैटेगरीज के लिए ईपीआर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करना एनवायरनमेंट के लिए डिवेस्टेटिंग साबित हो सकता है और साथ ही बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए इन तीनों स्टेक होल्डर्स को अपनी ड्यूटी समझना और निभाना जरूरी है, ताकि हम सब एक सस्टेनेबल और सेफ एनवायरनमेंट के लिए मिलकर काम कर सकें। Skipping EPR registration is not just a small mistake, it's a risk that can shake your whole business and harm the environment. Legally, companies face heavy fines, license cancellations, and even blacklisting. एक छोटी सी नेग्लिजेंस आपके बिजनेस को बंद कर सकती है। एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हजार्डस केमिकल्स सॉइल और वाटर में घुस जाते हैं, जो क्रॉप्स और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ये पॉल्यूशन फूड चेन तक पहुंचता है और हेल्थ के लिए खतरा बन जाता है। हेल्थ रिस्क भी ह्यूज हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स बिना प्रोटेक्शन के टॉक्सिक ई वेस्ट हैंडल करते हैं, जिससे लेड पॉइजनिंग, लंग डिसीज और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ा लॉस होता है आपके बिजनेस की रेपुटेशन का। आज के सोशल मीडिया एरा में इररिस्पॉन्सिबल कंपनीज इजीली एक्सपोज हो जाती हैं। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स सस्टेनेबल ब्रांड्स को ही प्रेफर करते हैं। इसलिए ईपीआर रजिस्ट्रेशन इग्नोर करना सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं, आपके बिजनेस का भी खतरा है। ईपीआर रजिस्ट्रेशन फॉर ई-वेस्ट इज मोर देन जस्ट अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इट्स अ क्रूशियल कमिटमेंट businesses make towards environmental responsibility and sustainability. As electronic devices become a part of everyday life, the volume of e-waste is growing rapidly, bringing hazardous materials like lead, mercury, and cadmium into the environment if not managed properly. Extended producer responsibility (EPR) ensures manufacturers, importers, and brand owners take ownership of their product even after they are discarded, promoting proper collection, recycling, and disposal. Understanding and navigating EPR registration can be overwhelming, especially with complex regulations and deadlines. There is where Copseed steps in as your trusted partner. With years of expertise in regulatory compliances, Copseed simplifies the entire EPR registration process for your business. Our dedicated team offers end-to-end support from application to ongoing compliances, making sure you'll meet all legal requirements efficiently without hassle. Beyond compliance, Copseed helps you to unlock new growth opportunities by positioning your business as an eco-conscious leader. Choosing Copseed means choosing a partner committed to sustainability and your success. Start your EPR registration journey today with Copseed and take a confident step toward responsible e-waste management. Because when businesses take responsibility, the environment wins, and so do you.